सच में अगर ऐसा होता तो दुनिया भर के लॉन्जेविटी रिसर्चर और एक्सरसाइज साइंटिस्ट किसी को भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की सलाह क्यों देते हैं। आज आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताती हूँ। As we age, we don't just lose years, we lose muscles too. और यही मसल लॉस हम में से कई लोगों में पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ और फंक्शनल डिक्लाइन से भी जुड़ा हुआ देखा जाता है। सवाल ये नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, सवाल ये है कि क्या आपके पास आने वाले 20 से 30 वर्षों के लिए पर्याप्त मसल बैंक है। क्योंकि मसल सिर्फ बॉडी शेप के लिए नहीं होते, मसल एक मेटाबॉलिक ऑर्गन भी है। ये ब्लड शुगर रेगुलेशन, मोबिलिटी, बैलेंस, बोन हेल्थ और डेली फंक्शन को सपोर्ट करती है। इसीलिए फीमेल्स के लिए तो ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, स्पेशली जब वो 35 to 40 की एज में होते हैं। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल मास और बोन डेंसिटी दोनों में कमी आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्थी एजिंग का एक इम्पोर्टेंट टूल है। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जिम नहीं जा पाए तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप घर पे ही स्क्वाट्स, चेयर से टू स्टैंड, लंजेस, रेजिस्टेंस बैंड और लाइट डंबल एक्सरसाइज कर सकते हैं सिर्फ 3 से 4 दिन वीक में। अचानक भारी भरकम बॉडी नहीं बन जाती है, फीमेल्स को ये डर हमेशा रहता है। उसके लिए बहुत सालों तक ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स की जरूरत भी होती है। अधिकांश फीमेल को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या मिलता है? बेटर हेल्थ, बेटर बोन हेल्थ, बेटर मेटाबॉलिक हेल्थ और बेटर इंडिपेंडेंस विद एजिंग। और यही लॉन्जेविटी का लक्ष्य है, न सिर्फ महिलाओं में बल्कि पुरुषों में भी। लंबे समय तक स्वतंत्र और सक्षम जीवन जीना कौन नहीं चाहता, और स्ट्रॉन्ग मसल लॉन्जेविटी का इंजन है। तो उस इंजन को चलाए रखने के लिए क्या चाहिए? क्या सिर्फ एक्सरसाइज काफी है, या शरीर को मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट हेल्थ की भी जरूरत होती है? उसकी बात करेंगे अगले एपिसोड में। योगा एंड मोबिलिटी, व्हाई फ्लेक्सिबिलिटी मैटर्स एज यू एज। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।